वेलकम टू भार्गव आईएएस। इस वीडियो में हम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्न एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ज़्यादातर संभावित 15 प्रश्न हैं उसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है गया, ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1924। तो 1924 में इनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है 2015, 2014, 2016 और 2017। सही आंसर है 2015। तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनके आवास पर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न प्रदान किए थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्वस्थ थे, जाने लायक नहीं थे, इसी कारण। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है खुशहाली दिवस, एकता दिवस, सुशासन दिवस या बाल दिवस। तो ऑप्शन है सुशासन दिवस। अगला है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कैवें प्रधानमंत्री थे। 7वां, 8वां, 10वां या 11वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां। तो वे क्रम में पहला से लेकर क्रम हम अगर गिने तो 10वें प्रधानमंत्री के रूप में वे थे भारत के। अगला प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार लोकसभा के सांसद बने थे। तो इसका ऑप्शन है कुल 9 बार। तो 9 बार वो सांसद बने थे। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो 3 बार वो प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें 1996 में पहली बार बने थे और 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। हालांकि बीच में गैपिंग भी था और लगातार नहीं रहे थे वो। तो अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी किसके संपादक थे। तो केशव, पांचजन, हरिबोल, धनुष। इसमें सही आंसर हो जाएगा पांचजन। और एक वीर अर्जुन है, उसका भी ये संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोरारजी देसाई सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी कौन से मंत्री थे। रेलवे, रक्षा, सूचना, विदेश थे। विदेश मंत्री थे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने यह भाषण कब दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977 में, जब वो विदेश मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो 1997, 98, 99 या 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा 1998। मई के महीना 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगला है कि सदाए सरहद बस सेवा कहाँ से कहाँ चली थी। ऑप्शन सामने है, 4 ऑप्शन है। तो ये बता दूं कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे चलाया था, दोनों के बीच में अच्छे संबंधों के लिए। हालांकि ये संबंध अच्छा हो नहीं पाया। दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से इस्लामाबाद, अमृतसर से लाहौर या अमृतसर से इस्लामाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से लाहौर। और यही वो बस थी जिसे चलाया गया था। आप देख लीजिए इसे। चलिए, तो आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। किसने अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में व्यक्त किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है पंडित नेहरू, राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी या मनमोहन सिंह। तो एक बार राज्यसभा में बहस के दौरान राज्यसभा में मनमोहन सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा था। अगर बात नेहरू की करें तो नेहरू जी ने ऐसा कहा था इनसे प्रभावित होकर कि आगे चल के तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो। उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी को कि आगे चलकर आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में कौन कहा। तो मनमोहन सिंह। इसका आंसर होगा डी। अगला है कि वाजपेयी जी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 16 अगस्त 2022, 17 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022 या 14 अगस्त 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 16 अगस्त 2022। फिर है कि वाजपेयी जी 1957 में लोकसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़े थे। ऑप्शन 3 है बलरामपुर, मथुरा, लखनऊ। और फिर कूट में है कि सिर्फ ए बी या ABC।
तो इसका सही आंसर मोस्ट इंटरेस्टिंग यह है कि तीनों जगह से चुनाव लड़े थे। तो 1957 में इनको जनसंघ तीनों जगह से चुनाव लड़ाया था। बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ तीनों जगह से, जिसमें से मथुरा से ये हार गए थे, लखनऊ से भी हार गए थे और बलरामपुर से ये जीत गए थे। सबसे जो हिट चुनाव था वो मथुरा वाला था, क्योंकि यहाँ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह लड़ रहे थे, जो हाथरस के राजा भी थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भूमिका भी निभाई थी। और एक इंटरेस्टिंग यह भी है कि उसी चुनाव प्रचार में जब मीटिंग कर रहे थे वाजपेयी जी, तो उन्होंने उस मीटिंग के दौरान कहा था कि आप लोग राजा महेंद्र प्रताप को वोट दीजिए, मैं तो बलरामपुर से भी जीत ही जाऊंगा, इस तरीके से। तो हालांकि 1992 1952 में भी चुनाव लड़े थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और उनके लिए इन्होंने अपील भी लोगों से किया था अटल जी ने कि उनको जीतना चाहिए, लेकिन मथुरा में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इलेक्शन लड़े थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 जगह से चुनाव लड़े थे 1957 में। हालांकि वाजपेयी जी की जो पहला इलेक्शन था वो था 1952 में था, और ये उपचुनाव था, इसमें जीत गए थे, और ये पहला उनका इलेक्शन था, उपचुनाव था। इस तरीके से अगर देखें हम लोग, तो वाजपेयी जी की पहली बार कितने दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे? तो वाजपेयी जी पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित हमने कंप्लीट कर लिया। इसे ध्यान से 2-3 बार देखिए, और इससे प्रश्न आने की परीक्षाओं में संभावना रहती है। थैंक यू वेरी मच।